राम राम। मैं आपको श्री हनुमान जी के जन्म के विषय में बता रहा था मेरे भाई। कई शास्त्रों का मत है कि जब भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को समाप्त किया, उस मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव के मन में काम जागृत हो गया। जब काम जागृत हुआ, अब उनके शरीर से निकलने वाले द्रव्य को जब संभाल के रखा गया, जब मां अंजनी ने भगवान रुद्र की तपस्या की, तब भगवान शिव ने पवन देव को आदेश दिया कि मेरे जो शरीर का द्रव्य है वो मां अंजना के गर्भ में स्थित कर दो। मैं 11वें रुद्र के रूप में उनके गर्भ से जन्म लूंगा और प्रभु श्री राम की सेवा करूंगा। मां अंजना एक कंदरा में तप कर रही थी। पवन देव उस कंदरा में गए और उनके कान के मार्ग से भगवान शिव का वो द्रव्य उनके गर्भ में स्थित कर दिया, जिससे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी को इसीलिए पवन पुत्र शंकर सुवन कहा जाता है। कहते हैं मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि रावण तो आपका भक्त है, फिर भी आप उसके वध के लिए, उसे मारने के लिए अपने 11वें रुद्र का अवतार धारण करके उसके मारने में क्यों सहायता कर रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, देवी, उसने अपने 10 शीश काटे, मेरे 10 रुद्रों की पूजा की, लेकिन 11वें रुद्र की पूजा नहीं की। कई शास्त्र कहते हैं मेरे भाई बहन कि हनुमान जी बाल्यकाल से ही इधर उधर भटकते थे, ऋषियों से पूछते थे कि मेरा ध्येय क्या है, मेरा जीवन का कार्य क्या है। तब एक ऋषि ने बताया कि तुम्हें प्रभु श्री राम के कार्य के लिए ही जन्म लिया है, तुमने प्रभु श्री राम का कार्य ही करना है। वो पर्वत पर एक मूर्ति बनाते, उन्हें एक परछाई दिखाई देती कि कोई तो है जो मेरी ओर आ रहा है। कई लोग कहते हैं कि बाल्यकाल में ही हनुमान जी वानर के रूप में भगवान शिव के साथ अयोध्या जी गए थे। जब भगवान शिव वहां से चलने लगे तो बालक राम ने कहा, इस वानर को यहीं छोड़ जाओ। वानर प्रभु श्री राम के साथ खेलते। जब प्रभु श्री राम ऋषि वशिष्ठ के पास शिक्षा ग्रहण करने जा रहे थे, तब उस वानर को कहा, अब तुम चले जाओ, अब हमारा मिलन ऋष्यमुख पर्वत पर होगा। कई कहते हैं कि वो हनुमान जी ही थे जो बाल रूप में भी प्रभु श्री राम से मिल चुके थे। हनुमान जी ने अपने जीवन का नियम बना लिया, वो केवल राम राम जपते, राम राम जपते और कोई कार्य नहीं करते। उनके पिता केसरी भी एक महान योद्धा थे। वो बाली के दरबार में एक महामंत्री के रूप में हनुमान जी रहने लगे। लेकिन जब बाली और सुग्रीव की शत्रुता हुई, क्योंकि सूर्य हनुमान जी के गुरु थे, उन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दी थी। सूर्य ने शिक्षा देकर अपनी गुरु दीक्षा में यही मांगा था कि मेरे पुत्र सुग्रीव की तुम सदैव रक्षा करना। हनुमान जी उसी वचन के कारण सुग्रीव के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान जी के बल की क्या व्याख्या करना मेरे भाई बहन। बाल्यकाल में ही एक दिन प्रातः उनको भूख लगी, उनकी माता घर पे नहीं थी। उन्होंने देखा सूर्य निकल रहा था। उन्होंने सूर्य को कोई बिंबा फल समझा, आम समझा कि इसी को खा लेता हूं। वो उड़ चले और सूर्य को अपने मुख में डाल लिया।
जब सूर्य को अपने मुख में डाला, पूरे संसार में अंधकार हो गया। इसके पश्चात क्या क्या हुआ, किस तरह देवता आए, किस तरह सूर्य को अपने मुंह से निकाला, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।